बोलिए सतगुरुदेव की जय। संत समाज की जय। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव। आदि अंत गुण काल के जान निहारो बे। हे भाई, एक भजन सुनाते हैं, उसे ठीक से सुने, समझे और विचार करें। संतो कबीरा खड़ा बाजार में, सबके मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। हे भाई, सतगुरु कबीर साहब जो है चौराहा पर कहते हैं कि किसी से हमारा ना दोस्ती है ना बैर है। हम यही चाहते हैं कि हर आदमी आत्मज्ञानी बने और अपना कल्याण करे और सुखी रहे, निरोग रहे, स्वस्थ रहे, सुखी रहे, आत्मज्ञानी रहे और सब अपना संसार के दुख से छूट के और आवागमन से छूट के अपना कल्याण करे। ये दास के भी यही इच्छा है और यही विचार है और ये दास सेवा करता है, सेवादार है और अपना विचार रखता है, जिसमें पहले कबीर साहब के भजन आपके सामने बोल रहे हैं। सुने, समझे और अपना कल्याण करें। संतो बोले ते जग मारे, संतो बोले ते जग मारे, अनबोले के कैसे बनी है, शब्द न कोई न विचारे। अनबोले के कैसे बनी है, शब्द न कोई विचारे। पहिले जन्म पुत्र का भयऊ, बाप जनमिया पाछे। पहिले जन्म पुत्र का भयऊ, बाप जनमिया पाछे। बाप पूत की एक नारी, अचरज कोई काछे। बाप पूत की एक नारी, अचरज कोई काछे। धुंधर राजा टीका बैठे, विसार करे खवासी। धुंधर राजा टीका बैठे, विसार करे खवासी। स्वान बापुरा धरनी ढकनी, बिल्ली घर में दासी। स्वान बापुरा धरनी ढकनी, बिल्ली घर में दासी। कार दुकार कार करी आगे, बैल करे पटवारी। कार दुकार कार करी आगे, बैल करे पटवारी। कहीं कबीरा सुनो हो संतो, भैंसा न्याय निवेरी। कहीं कबीरा सुनो हो संतो,
वैसान्याय निवेरी। ये दूसरा भजन है, सुने और विचार करें। पंडित देखहु मन में जानी, पंडित देखहु मन में जानी, कहू धव छूत कहाँ से उपजी, तब ही छूत तुम मानी। कहू धव छूत कहाँ से उपजे, तब ही छूत तुम मानी। नाद बिंद रुधिर के संगे घटही में घट सपचे, नाद बिंद रुधिर के संगे घटही में घट सपचे। अष्ट कवल होए पहुमी आय, अछूत कहाँ से उपजे। अष्ट कवल होए पहुमी आय, अछूत कहाँ से उपजे। लख 84 नाना बहुपासन, 100 सब सरी भव माटी। लख 84 नाना बहुपासन, 100 सब सरी भव माटी। एक पाट सकल बैठाया, छूत कहाँ लेत धोखा की। एक पाट सकल बैठाया, छूत लेत धोखा की। छूत ही जेवन, छूत ही अचवन, छूत ही जगत उपाया। छूत ही जीवन, छूत ही आचरण, छूत ही जगत उपाया। कहीं कबीर ते छूत विवर्जित, जाके संग न माया। कहीं कबीर ते छूट विवर्जित, जाके संग न माया। पंडित छूत कहाँ, पंडित देखो मन में जानी। साच कहे तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। पंडित साच कहे तो मारन जाए, झूठे जगपतियाना। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रातः करे स्नाना। ए भाई, संसार के अंदर में जो है एक सृजनहार है और एक ही सृजना सृष्टि करने वाला प्रकृति है और चलाने वाला पुरुष है। ये संसार में एक के माटी पानी अग्नि हवा और आकाश, ये 5 तत्वों से शरीर बना है। इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है, सब के शरीर एक मटेरियल से बना है और चलाने वाला पुरुष भी सबके शरीर में एक जैसा चेतन आत्मा है। इसलिए जो है इस भरम भूल में ना पड़े और विचार करे और अपना कल्याण करे। ये संसार के अंदर जो है पाखंड से बचे। एक जलेश्वरी था, जलेश्वरी है जो जल में तप करता है। एक अग्नेश्वरी होता है जो आग में तपता है। एक तपेश्वरी होता है जो तप करता है। एक खड़ेश्वरी होता है जो खड़ा होकर के वो अपना पाँव को सुजा लेता है, बीमारी बना लेता है। हाथी पाँव होता है, सूजन हो जाता है, मवाद पड़ जाता है, बहुत भयंकर दुख से वो गुजरता है। बहुत ऐसे
नर नारी है जो आप बहुत विचित्र उपवास करते हैं, ऐसा उपवास करते हैं कि शरीर के कमज़ोर कर लेते हैं, और शरीर और मन दोनों कमज़ोर होने के बाद बीमारी पकड़ लेता है, और वो जो है घने कष्ट उठाते हैं। इसलिए ज़्यादा उपवास भी करना ठीक ना है। उपवास से कुछ भी नहीं होता है। आकाश के अंदर 9 ग्रह है, वो 9 ग्रह के जो है कोई ऐसा ग्रह नहीं है जो शरीर पर किसी के चढ़े और उसको दुखी करे। ये जितने बहुत तरह के जो है अंगूठी बना करके ग्रह से बचने के उसमें पत्थर मढ़ के पहिराते हैं अंगुली में। ये जो है केवल पैसा और समय के शोषण होता है, इससे कुछ होता नहीं है। ये ग्रह को जो है मुसलमान नहीं मानते, उनके भला ना होता है, इसलिए इसके चक्कर में ना पड़े। चांद ग्रहण और सूर्य ग्रहण ये दोनों के बीच में एक आता है तो चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण होता है। इसमें जो है भ्रमित ना होके कि जो है इसके लिए कुछ करे। यज्ञ जो एक होता है, जिस यज्ञ में जो है अन्न खाने के जितने अन्न है, घी है, दूध है, अनेक तरह के सामग्री जो है आग में फूकना यज्ञ है। यज्ञ जो है बहुत विचित्र तरह के जो है, यहाँ तक ले कि पशुओं के बलि भी चढ़ा के उसके मांस के भी हवन होता है। इस तरह से जो है जो मांसाहारी है, राक्षस हैं, वो जो खाते हैं वो चढ़ाते हैं। देवता जो है ये शाकाहारी शुद्ध जो है घी, दूध, फल फूल और मेवा मिष्ठान से ये जो है शाकाहारी, इसे इस शाकाहारी भोजन से ये जो है धूप दीप से पूजा करता है। और सीधी बात है कि मूर्ति कुछ खाती नहीं है, जो चढ़ाता है उल्टे लिया के वही खाता है। ये केवल पाखंड है, लोग के समय के और पैसा के शोषण है, इससे बचे। एक भविष्य वक्ता होता है, वो भविष्य जो है दुनिया को बताता है। जब दुनिया को भविष्य बताता है तो जितने चोर हैं या स्मगलर हैं वो यहाँ से भागते हैं, छिपते हैं, तो उसको क्यों न बताता है। ये चीज़ नहीं बताना चाहिए। कोई किसी के इज्जत लूटता है उसके विषय में बताना चाहिए, कोई किसी के चोरी करता है उसके विषय में बताना चाहिए। ये सब नहीं बताएगा, केवल भटकाएगा, भरमाएगा, लोग के मूर्ख बना के कमाएगा। इसलिए सबके चक्कर में ना पड़े। ये बहुत बड़े जो है षड्यंत्र है। आकाश में एक ब्रह्म को मानना, देवी देवता को मानना, लोक मानना, भुवन मानना, ये सब जो है भरम जाल है। इस पाखंड में ना पड़े। संसार के सभी देश के वैज्ञानिक हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, रॉकेट और मिसाइल लेकर के आकाश में घूमते हैं, और चंद्र ग्रह और मंगल ग्रह तक ले गए हैं, कहीं पर कुछ भी ना मिला है। इसलिए पाखंड से बचे और इस सब के चक्कर में ना पड़े। इसी में मानव जाति के हित है। मरे हुए के नाम पर जो है मुर्दा के पूजा करना, मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कराना। जो पंडित मंदिर में मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा कराता है उसको पता होता है कि पत्थर के शिला में जो है शिल्पीकार जो है हथौड़ा से उसके सारे अंग बनाता है, छेनी हथौड़ा से। जिस समय उस पर हथौड़ा बजता है उस समय में जो है उसी तरह से मिट्टी के भी देवी देवता बनते हैं, कागज के भी देवी देवता बनते हैं, और पत्थर के बनते हैं, तांबा पीतल के बनते हैं, सोना के बनते हैं,
और सारे मंदिर में लगाए जाते हैं, प्राण प्रतिष्ठा होते हैं। बहुत ऐसे विदेशी आए जो मंदिर में से सारे मूर्ति उखाड़ पखाड़ के कबाड़ के ले गए। सोमनाथ मंदिर में से सोमनाथ के ले गए। बनारस में शिवलिंग के काट के ले गए। आर्घा रोड कोड़ने वाले कुदारी से आर्घा कोड़ के ले गए। चांदी के जो सिक्के थे वो सब कुछ ले गए। वो देवता जो है कहाँ था, क्या कर रहा था और उसका क्या काम है, खूब विचारो, सोचो, समझो। ये आदमी के कला है और ये आदमी के कल्याण कभी नहीं कर सकता है। आदमी उसको रक्षा करता है, चाहे तो उसको राते राती विदेश भेज दे और चाहे वो राते राती उसको कुछ भी कर दे। इस संसार के अंदर जो है हमारे महापुरुषों के मूर्ति को रखा जाता है, उसे इतना ही प्रेरणा लेना है कि उसको साफ सुथरा रखो और उनके जैसे आचरणशील चरित्रवान बन करके और जैसे वो समाज के सेवा करते थे वैसे सेवा करें। इसलिए खूब विचार करके और खूब समझ करके आगे काम करें। कुछ आदमी मरे हुए के पिंड दान करते हैं। संसार में जो मर गया उसके शरीर को यहीं आग में फूंक दिया गया, जला दिया गया। जो मर गया उसको पानी में डुबा दिया गया, मछली उसको खा गए। और जो मर गया उसको जो है जमीन में गाड़ दिया गया, उसके जमीन के कीड़े खा गए। अब बताओ कि ये चेतन आत्मा शरीर छोड़ के गया, किसकी बेवत है कि जब ये शरीर छोड़ के गया तो इसको कुछ दे दे और वो कुछ किसी से ले ले। जब ये शरीर धारण करता है तो प्रकृति जो है उसको सब कुछ देती है, और जब ये शरीर छोड़ के जाता है तो वो जो है अपने कर्म किया हुआ अनुसार जा करके दूसरे जन्म को धारण करता है। कृष्ण भगवान गीता में कहे हैं कि हे अर्जुन, जैसे आदमी के कर्म होता है उसी कर्म फल के अनुसार वो दूसरा शरीर धारण करता है, और जैसे अंतिम मति होती है वैसे ही जीव के गति होता है। क्योंकि जीवन भर जैसा वो होता है वैसा ही कर्म किया होता है। अच्छा के अच्छा होता है, खराब के खराब होता है। इसलिए किसी बहकावा में ना पड़े। कर्म ही ईश्वर है, कर्म ही पूजा है और कर्म ही सब कुछ है। इसलिए जो है कर्म पर भरोसा रखे और कर्म के अनुसार अपना काम करे। अनेक तरह के जो है अनेक तरह के तबीज हाथ में, बाजू में, कमर में बांध करके डरता रहे या मरता रहे कि जो मरे हुए भूत प्रेत जादू टोना है वो हमको कोई उसी से हम ये सब तबीज हमको बचा लेंगे। आदमी के अपना कर्म ही जो है उसके हितकर है और उसका कर्म ही उसका दुश्मन है। संसार में गलत कर्म करोगे तो भगवान भी नहीं बचा सकता, और अच्छा कर्म करोगे तो तुम्हारे के जो है कोई दुख नहीं दे सकता। बुरा करोगे तो तुमको कोई सुख नहीं दे सकता। अच्छा करोगे तो तुमको अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। ये विचार करके समझ करके आइए प्रकृति के नियम के समझो कि सब कुछ जो है अपने कर्म पर आधारित है। रामायण में एक चौपाई आता है, ना कहू के सुख दुख दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। ना कहू के सुख दुख दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जहि करनी तसहि फल चाखा।
कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जस करनी तसहि फल चाखा। पुरुष बलि ना होत है, होत समय बलवान। पुरुष बलि ना होत है, होत समय बलवान। पुरुष बलि नहीं होता है, समय बलवान होता है। इसलिए जरूरत है अपने कर्म को सुधारने के और विचार करने के और अपना कल्याण करने के। इसलिए जो है संसार में किसी के भटकाने से ना भटके, किसी के डरवाने से ना डरे। कुछ ऐसे होते हैं कि कहते हैं कि हम श्राप देंगे तो तुम्हारा विनाश हो जाएगा। अज्ञानी को डरवाते हैं, ज्ञानी के पास नहीं जाते। ज्ञानी कहते हैं कि तुम हमके श्राप के देखो, हमारा बाल भी टेढ़ा करके दिखा दो, कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए डरो मत, जो डर गया वो मर गया। निर्भय होकर के रहो, अपने कर्म पर भरोसा रखो। कर्म से मनुष्य इंसान होता है, कर्म से मनुष्य शैतान होता है, और कर्म से मनुष्य जो है भगवान होता है। अब देखो कि तुमको क्या बनना है और तुम क्या हो। आदमी जो है मनुष्य के शरीर इसीलिए मिला है कि ये संसार के आवागमन से छूट के आ दुख से मुक्त हो जाए, आवागमन से छूट जाए, संसार के मोह जाल से छूट जाओ, भरम जाल से छूट जाए, वासना से छूट जाओ, राग द्वेष से छूट जाए और अपने ऊपर कृपा कर ले। भाई तुम जो है दूसरे के कल्याण नहीं कर सकते, अपना कल्याण कर लो, इसी में तुम्हारा जीत है। जो अपने को कल्याण कर लेता है वो महावीर होता है। जो अपने मन को हनन कर लेता है वही हनुमान होता है। और हनुमान के नाम पर किसी के पाखंड मत फैलाओ कि हनुमान जो है सूरज को खा गया था। संसार में किसी के बेवत ना है कि सूरज के नजदीक चले जाए, आज तक ले किसी ने ना गया। और सूरज जो है ये जड़ है और आग के गोला है। अब बहुत दूरी पर होने पर सबको जलाने की क्षमता रखता है। ये आग का गोला है, इस आग को समझो और किसी के भरमाओ मत, अपने भटको मत और किसी के भटकाओ मत। हनुमान जो है ये जो है गौतम ऋषि के बेटी के लड़का थे, अंजनी पुत्र थे। उनका पिता केसरी थे। उनको नौटंकी में नचाया तो गया पूंछ लगा करके। हनुमान जो है जैसे सोचते हुए ऐसे नहीं थे। हनुमान अपने मन को हनन करके और महावीर थे। वो महावीर थे। महावीर उसको कहते हैं जो अपने मन को जीत ले, अपने इंद्रियों के जीत ले, वही हनुमान है। मन को हनन कर लेना, इंद्रिय जीत को इंद्रजीत कहते हैं, मन को हनन करने वाले के हनुमान कहते हैं। और संसार के विषय मोह को क्षय करके मोक्ष होने वाला को भगवान कहते हैं। अब देखो क्या बनना चाहते हो और क्या बनना है और क्या हो। अपने संसार से लौट के निवृत्ति मार्ग हो, अपने निवृत्ति मार्ग में स्थिर हो जाओ, अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ और प्रकृति से पुरुष को अलग करके आज जीते जीते जो है शांति स्वरूप में स्थित हो जा। यही तुम्हारा जीत है। अपने ऊपर कृपा कर ले भाई। किसी के अगर जो अपने को जान गया वो संसार को जान गया, जो अपना कल्याण कर लिया वो संसार के कल्याण कर लिया।
मनुष्य जन्म को सफल कर ले भाई, इसी में मानव जाति के कल्याण है। इसलिए चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आ करके अपना कल्याण करे और समाज के सेवा करे। यही जो है मनुष्य का कर्तव्य है और मनुष्य के धर्म है। बोलिए सतगुरुदेव की साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। मैं अपना वचन यहीं विराम देते हैं। बोलिए सतगुरुदेव की जय।